अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है। तो बिला ताखीर हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन में अगर हम देखें तो हमें यूँ मिलती है, द ब्रांच ऑफ साइंस which studies composition, structure, physical properties, chemical properties and reactions taking place in matter। यानी कि ये एक ऐसी शाख साइंस है जो किसी भी मादे की कंपोजिशन यानी तरकीब, स्ट्रक्चर उसकी साख, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी तबी खसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी कीमियाई खसूसियात और रिएक्शंस, जो रिएक्शंस उसके अंदर टेक प्लेस करते हैं या उसके अंदर जारी होते हैं, तो इस सारे की स्टडी को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये साइंस की वो शाख है जिसे हम केमिस्ट्री कह सकते हैं। तो हम कंपोजिशन की जानिब बढ़ेंगे। कंपोजिशन के मायने होते हैं इसकी तरकीब क्या है, इसकी रेसिपी क्या है। अगर आपको कोई भी मैटर दिया गया है, फर्ज करें H2O को हम ले लेते हैं, H2O पानी का फार्मूला है, तो हमें कहा जाता है कि इसकी कंपोजिशन बताएं। तो हमने देखना ये होता है इसमें कंपोजिशन बताने के लिए कि इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। ठीक, तो जब हम इसका जायजा लेते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं इसमें, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। ये इनसे मिलकर बन गया है। इसी तरह हम NaCl को देखते हैं, तो इसमें हमें दो चीजें मिलती हैं कंपोजिशन में कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये हैं जी। ठीक है, एक इसमें Na और दूसरा Cl है। Na जो अलामत है, सिंबल है, वो सोडियम की है और क्लोरीन किसकी है जी, Cl क्लोरीन। ठीक, तो हमें यही मालूम करना होता है कि ये जो NaCl है, हम लिख तो देते हैं, तो ये किससे मिलकर बना है, Na प्लस Cl, इससे हमें हासिल हो जाता है NaCl। या हम H2O को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर, उसकी साख्त क्या है। तो साख्त उसकी बनावट को कहते हैं। हम उसी H2O को देख लेते हैं, इसकी बनावट कैसे होती है, ये बनता कैसे है, इसका तज्जिया किया जाता है, हम इसको एनालाइज करते हैं। सिर्फ समझने की बात सिर्फ यही है। होता इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते कैसे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। अगर हम हाइड्रोजन के वैलेंस शेल की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें ऑक्सीजन में कितने हुए, 6। अब इसके वैलेंस शेल में स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और पूरे करने हैं, तो इसका ऑक्टेट रूल पूरा होगा। और ऑक्सीजन का क्या है, इसे 2 जरूरत है अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए। तो अब होता क्या है कि हाइड्रोजन का एक और एटम इससे आकर मिलता है। ठीक, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, इसने इसको किया, इन्होंने डोनेट कर दिया, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब इसके वैलेंस शेल में एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो इसके 8 पूरे हो गए, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसने अपना डुप्लेट रूल पूरा कर लिया, डुप्लेट रूल पूरा कर लिया, और इसने अपना ऑक्टेट रूल इसने पूरा कर लिया। तो हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर आ गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर आ गई। तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है इनका आपस में, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह हम देख लेते हैं NaCl को, किसको जी, NaCl, NaCl, ये कैसे मिलते हैं जी, ये हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन, ठीक। तो इसने क्या किया कि क्लोरीन को वैलेंस शेल में अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक चाहिए है और इसने डोनेट करना है। इसके वैलेंस शेल में एक होता है, इसके अंदर ये हम इसको डिनोट भी कर देते हैं, ये Na का हो गया और ये Cl का हो गया। Na जो सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, डोनेट कर दिया, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसने उसको गेन किया, इस पे आ गया नेगेटिव। तो हमारे पास Na और Cl का बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड जो है किस नोयत का है, किस काइंड का है, तो उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। समझ लग गई। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज को, जिसमें सबसे पहले आती है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जो कुछ देखते हैं वो उसकी तभी खसूसियात होती हैं। सबसे पहले उसकी स्मेल, उसकी स्मेल क्या है, उसका टेस्ट हो गया, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, स्टेट सॉलिड, गैस और लिक्विड। उसके बाद हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं और मेल्टिंग पॉइंट ETC। इसको हम उसकी तबी खसूसियात का या फिजिकल प्रॉपर्टीज का जायजा लेना कहते हैं। इसके बाद है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को जब एनालाइज किया जाता है तो उसमें उसकी डेंसिटी देखी जाती है, पोलैरिटी देखी जाती है, उसके बाद उसका डेंसिटी, पोलैरिटी और उसकी उस स्टेट को देखा जाता है कि ये अपनी नेचर में एसिडिक है या बेसिक है, किस किस्म का बॉन्ड बना रही है, काइंड ऑफ बॉन्डिंग ETC, ठीक। या इसमें हम इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो सारी चीजें हैं इनको जब हम एनालाइज करते हैं तो
हम कह रहे होते हैं कि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। जी, उसके बाद इसके रिएक्शंस हैं, तो रिएक्शंस में भी वही देखा जाता है कि जब ये किसी चीज के साथ किसी और सब्सटेंस के साथ मिल रहा है तो ये रिएक्शन किस टाइप का करता है। इसके